आजकल ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि मेरे पास ज्ञान है और मैं अपना ज्ञान किसको दूं, किसकी समझ में आएगा, कौन उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो साइंस साइड वाला अगर मान के चलो कि किसी को बताता है कि भाई ये न्यूरॉन्स हैं और ये काम करते हैं, या हमारे ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन नेटवर्क रहता है, और ये मतलब इस तरीके से करके उसको कुछ ऐसी गूढ़ भाषा में समझाएं जो कि उसने तो समझ रखा है, लेकिन दूसरे को समझाना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई क्या है न्यूरॉन्स, क्या बक रहा है भाई, उसकी समझ में नहीं आएगा, तो फिर उस चीज को वो इग्नोर करता है। पुराने टाइम पे कुछ लोग तो पढ़ जाते थे और कुछ लोग नहीं पढ़ते थे, पढ़ाने की कैपेसिटी भी नहीं होती थी। जो पढ़ गया, और देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरा कौन सा है भाई साहब, वैश्य, 3 लोग कैटेगराइज। तो आपको पता ही है, देखो वर्गीकरण बहुत बड़ी चीज होती है। वर्गीकरण का मतलब किस वस्तु को, किस चीज को, किस जंतु को, किस जानवर को, किस पेड़ को, किस पौधे को किस खाने में रखना है, दैट इज कॉल्ड वर्गीकरण। जानवरों का वर्गीकरण, अब देखिए आप देखिए, इंसानों को भी जानवर के वर्गीकरण में रख दिया गया है। एक लिविंग थिंग्स हैं एक्चुअल में ये जानवर, क्रीचर्स, उसी में इंसान रख दिया है। अरे इंसान जानवर है तो रख दिया है। मैमल्स, स्तनधारी वर्ग के अंदर वर्गीकरण कर दिया गया है। इसका मतलब उसको भाई उसमें भाई वर्गीकरण किसने किया, जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कर दिया कि भाई ये इसके अंदर है, ये जीरोफिटिक है, मतलब ये ऐसा पौधा है जो कि मरुस्थल में भी उग पाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई जो आपका नागफनी है दैट इज जीरोफिटिक। हाइड्रिला पानी के अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, वर्गीकरण हो गया जी। तो ऐसे ही एक पढ़ा लिखा जिस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, आप बोलेंगे कि भाई मैं हाइड्रिला, या जो पानी के अंदर जो है आपका जो है जलकुंभी है, पानी के अंदर रहती है, ठीक है, मैं उसको मरुस्थल में कैसे उगा सकता हूं, या मरुस्थल में कैसे भेज सकता हूं कि जहां पानी की कमी है। जहां पानी की कमी है वहां पे, तो अगर इस तरीके से अगर कह रहा है कि भाई जो मरुस्थल में है उसको आप पानी में रख दो तो क्या होगा। अरे उसने अपने आप को उस जगह के हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है। अगर आप मरुस्थल वाली चीज को अगर पानी के अंदर रख देंगे तो भाई उस हिसाब से मॉडिफाइड नहीं है। ये तो आपका पेड़ पौधों की बात हो रही है। ऐसे ही इंसानों का वर्गीकरण किया गया है कि भाई 4 वर्गों में बांट दिया गया है। अगर आप क्षत्रियों को बोलते हैं कि भाई आप जो है ये वाला काम कर लो जो सबसे निचले वाले स्तर का है, तो नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि वैश्यों को कि भाई आप व्यापार करना छोड़ दीजिए, आप तलवार पकड़ लीजिए, तो तलवार तो कोई भी पकड़ सकता है। भाई कर्म से अगर आपने तलवार सीख ली, भाई आप चलो युद्ध लड़ लो जी, कर पाएंगे उतना अच्छा। पढ़ने का और पढ़ाने का काम इस ब्राह्मणों का। उनको बोलो कि भाई आप जो है ना जाके वहां वो एक्चुअल में तो कि सारे काम कर लेते हैं। एक्चुअल में ब्राह्मण सर्वोपरि है और वो सारे कार्य कर लेता है, इसीलिए उसको सबसे उच्च वर्ग में डाला गया है। वो खुद पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, क्षत्रिय को भी पढ़ाता है। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे, जो पढ़ ही नहीं पाए, जिनको खूब कोशिश की गई, बताया गया कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये साफ सफाई मांगता है। मेरे घर में एक सफाई वाली आती है, ठीक है,
पहले सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, उसके बाद खाना भी बनाती है, लेकिन उस बीच में उसका एक काम है एक्चुअल में। जब वो झाड़ू लगाने के बाद में किचन में जाती है तो वो पूरी तरीके से अपने हाथों को शुद्ध करती है धोकर, तब जाके वो खाना बनाती है। अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि भाई आप साफ सफाई रख लो थोड़ी सी और फिर करो, ये बैक्टीरिया वायरस कैसे आते हैं? ऐसे ही आते हैं, गंदगी में आते हैं। हैजा मक्खियों से आता है। हैजा जो होता है भाई साहब, वो किससे होता है? मक्खियों से होता है। मक्खियां इधर उधर बैठ के खाने के ऊपर बैठती हैं, खुले खाने के ऊपर, और फिर वो बीमारी फैलाती हैं, उल्टी, दस्त, हैजा, तपेदिक, चेचक। ये सारी महामारियां हमारे पुराने पूर्वज झेल चुके हैं, और जिन लोगों ने झेली हैं वो लोगों को तो याद है, और जिन लोगों ने सिर्फ देखा है, सुना है कि भाई गले के अंदर हंडिया लटका दी, अरे वो क्यों लटकाई? क्यों लटकाई भाई? आप अभी आपके जमाने में तो ये कोरोना होके चुका है, आपके जमाने में तो कोरोना होके चुका है, आप तो समझ रहे होंगे कि क्यों लटकाई गई, क्यों मास्क लगाया गया। अरे उस समय मास्क नहीं थे, हड्डियां लटका दी। आप दिल्ली के अंदर जो मरकज के अंदर बहुत सारे लोग जो अपना कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें से एक बस में से बैठ के थूक रहा था। मीडिया ने इतना उसको वायरल किया कि भाई उस थूक के अंदर बैक्टीरिया, उस थूक के अंदर वायरस किस तरीके से फैलते हैं। तो भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो ज्ञान, और नहीं है तो दूसरों से ज्ञान ले लो। दूसरों से ज्ञान लेंगे नहीं, खुद भी ज्ञान होगा नहीं, तो ऐसी करेंगे। समझ में नहीं आता है। क्लासिफिकेशन हुआ है, एक क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा बाय बर्थ। एक नाई है, वो अपना काम बखूबी कर रहा है। एक ब्राह्मण है, अपना काम बखूबी कर रहा है। क्षत्रिय है, अपना काम बखूबी कर रहा है। कौन है जो अपना काम नहीं कर रहा है? कौन अपने काम से भाग रहा है? धर्म बदल लेने से क्या होता है? कुछ होगा? अरे कर्म बदलो, पढ़ो लिखो, और कर्म भी बदलने से क्या होगा? आपके चाहने वाले आपको बोल गए हैं ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से ज्ञान ज्ञान बढ़ेगा, तब जाके कुछ बढ़ेगा। और पढ़ने के बाद में भी अगर 40% मार्क्स आ रहे हैं तो क्या होगा? देश गड्ढे में जाएगा, चाहे कितना भी आरक्षण चला जाए। समझ में आई? गले में मटकी क्यों बांध रखी थी? पीछे झाड़ू क्यों लगा रखी थी? महामारी थी इतनी सारी, इतने इतने मिलियंस में लोग बाग मरे थे। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए कि महामारी से, चेचक, हैजा, तपेदिक, इन सारी बीमारियों से, प्लेग से कितने लोग मरे थे। अरे उसके लिए अगर एक सेफ्टी वाइज अगर बोल दिया कि भाई आप ऐसा है कि हाथ धो के खाना खाओ, दूर रहो थोड़ा सा, है छूना मना है, छूना नहीं। छूने से क्या होता है? बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है ना, एयर से भी होता है, गंदी चीजें खाने से भी होता है। समझ में नहीं आती है।